नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। अपनी पॉलिटी की क्लास चल रही थी दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे क्रिप्स मिशन। हाँ दोस्तों, क्रिप्स मिशन के अपन ने मुख्य प्रावधान तो पढ़ लिए थे दोस्तों। उसके बाद में अपन क्रिप्स मिशन ने भारतीय लोगों के साथ में और भारतीय संविधान जो परिषद का गठन किया था उसके साथ में क्या क्या शर्तें रखी थी दोस्तों, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो क्रिप्स मिशन कब आया था दोस्तों? 1942 के अंदर आया था दोस्तों। कब आया था? 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन अपन इसके बारे में पढ़ रहे थे भाई। क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रावधान क्या क्या थे? क्रिप्स मिशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लोगों के लिए फेंका गया एक जुमला था, जिसके अंदर भारत के लोगों को कि भाई जब भी युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद में हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों कि भाई जितने भी भारत के लोग हैं उनके लिए हम ऐसे करेंगे कि भाई जो अल्पसंख्यक है और जो जातीय हैं उनमें और भारतीय जो संविधान परिषद है उनके मध्य अपन बैठकर समझौता करवाएंगे। और जब तक भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी दोस्तों? जब तक भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी अंग्रेजों की, और जो गवर्नर जनरल है उसकी शक्तियां क्या बनी रहेगी दोस्तों? यथावत बनी रहेगी। तो अपन बात करते हैं दोस्तों क्रिप्स मिशन की मुख्य शर्तों के बारे में कि भाई क्रिप्स मिशन ने क्या क्या मुख्य शर्तें रखी थी दोस्तों। मुख्य शर्तें अपन देखेंगे इसके बारे में कि भाई मुख्य शर्तें क्या क्या थी। अब देखो दोस्तों, भारतीय जो संविधान निर्मात्री सभा थी ना दोस्तों, उसके साथ में इन्होंने क्या क्या कहा देखो। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा निर्मित संविधान को अगर प्रांत नहीं अपनाना चाहते हैं तो वह अपने लिए स्वतंत्र रूप से संविधान का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत के लोगों के साथ में और भारत की जो विधान परिषद की गठन की बात की थी दोस्तों, जो क्रिप्स मिशन के अंतर्गत इन्होंने भारतीय लोगों के साथ में क्या कहा देखो। लोगों को मतलब किस तरह से गुमराह किया जाता है, मतलब भारत के लोगों को परेशान करने का अंग्रेजों का एक सबसे बेहतरीन तरीका था। इन्होंने क्या कहा कि भारत के जितने भी राज्य हैं, मतलब अलग अलग रियासतें हो चाहे उस समय के भारत के जो प्रांत है, उनको क्या कहा कि भाई अगर आप भारत संघ के अंदर शामिल होना चाहते हो तो हो सकते हो, अगर आप शामिल नहीं होना चाहते हो तो भी रह सकते हो आप स्वतंत्र रूप से। अगर जो भारतीय विधान परिषद ने जो संविधान बनाया, मतलब जो बनाएंगे, अगर आप वो नहीं मानना चाहते हो तो अपने लिए आप स्वतंत्र रूप से संविधान निर्माण कर सकते हो और वही आप अलग से रह सकते हो। यही शर्तें किसके लिए रखी इन्होंने? जो रियासतें थी उनके लिए रखी दोस्तों। अब देखो आगे लिखो, इसके आगे ये लिखना है दोस्तों आपको, इसके आगे लिखो, यही प्रावधान इन्होंने रियासतों के लिए किया। अब देखो दोस्तों, यही प्रावधान इन्होंने किसके लिए किया?
यही प्रावधान इन्होंने रियासतों के लिए किया। अब देखो इन चीजों को देख के क्या आपको लगता है भारत के लोग और जो उस समय की कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी इन चीजों से सहमत होने वाली है दोस्तों? आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लगता है दोस्तों, क्योंकि भारत के जो लोग थे वो डोमिनेंट स्टेटस तो चाहते नहीं थे, क्योंकि वो बात तो वही है ना, जब तक आपको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो उसका आजादी का क्या मतलब है दोस्तों? वही इसके अंदर ना ही ऐसा कोई प्रावधान किया गया था कि भाई अलग से भारत को पृथक करके एक अलग देश पाकिस्तान का निर्माण करेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक पाकिस्तान की जो मांग थी उसको मुख्य रूप किसके माध्यम से दिया? जब क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों, इसके बाद में मतलब मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार करा और कांग्रेस ने भी इसको अस्वीकार करा। और सेकंड शर्त कौन सी है दोस्तों? एक बार आप ये लिखो 1 सेकंड के अंदर, या वीडियो को रोक के आप बाद में लिख लेना दोस्तों, एक बार लिखो आप, इसके बाद में अपन सेकंड शर्त लिखते हैं दोस्तों। ये शर्त है फर्स्ट, क्या भाई भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा निर्मित संविधान को अगर प्रांत नहीं अपनाना चाहते हैं तो वह अपने लिए स्वतंत्र रूप से संविधान का निर्माण कर सकते हैं। यही प्रावधान इन्होंने रियासतों के लिए किया। अगर देखो दोस्तों, और एक लाइन इसमें लिख लो, अगर प्रांत या रियासतें भारत से स्वतंत्र रहना चाहती है तो रह सकती है। अब देखो दोस्तों, भाई अंग्रेजों ने तो भारत के हाथ में दिया कुछ नहीं, मतलब अब देखो जो उस समय के जो राजा थे, जो रियासतों के जो अलग अलग जो रियासतों के राजा हुआ करते थे, जो प्रांतों के जो अधिकारी, जो प्रांतों के लोग थे, वो सब लोगों के दिमाग में क्या आएगा दोस्तों? सब लोग यही चाहते हैं कि भाई अपना देश हो, अपन स्वतंत्र रूप से रहे, अपन क्यों यूनाइटेड हो। तो अब देखो ये क्रिप्स मिशन में दोस्तों भारत में फूट डालने के लिए एक बहुत ही अच्छा ये अंग्रेजों का प्रयास था कि भाई जैसे भी पहले तो भारतीय लोगों से सहायता प्राप्त कर लो आप, कैसे भी करके युद्ध के अंदर 1939 से लेकर 1945 के युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों, उसके अंदर कैसे भी करके भारतीय लोगों से पहले सहायता प्राप्त कर लो आप। सहायता प्राप्त कर ली, उसके बाद में अपन इनको ऐसे ऐसे प्रावधान देंगे कि ये लोग आपस में कूट मरेंगे दोस्तों। अब आपस में ये जब लड़ेंगे तो फायदा किसको होगा? अंग्रेजों का। फिर ये भारत के लोगों को क्या बोलते हैं कि अभी आप इस काबिल नहीं हो कि हम आपके लिए संविधान सभा का गठन कर सके, या आप अभी खुद पहले एक तो हो जाओ सबके सब, उसके बाद में आप संविधान निर्माण करना। आपके तो खुद में आपसे मतभेद इतने ऊपर हैं कि आप एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। अब जब आप टेबल पे नहीं बैठ सकते तो उसके बाद में आपका तो संविधान निर्माण का सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। तो ये सारी चीजें कौन कर रहे थे? अंग्रेज। मतलब अंग्रेजों के पीछे की रणनीति क्या थी कि भाई कैसे भी करके भारत को अधिकतम समय तक गुलाम रखा जाए। भारत को अगर ये अधिकतम समय के लिए गुलाम रखेंगे तो भारतीय लोगों का तो शोषण हो रहा ना दोस्तों। भारत के कितने सारे कच्चे माल को ले जाके वहां पे अंग्रेजों में, यहाँ से तो बहुत सस्ते में खरीदते कोड़ियों के दाम पे, या इनकी खुद की यहाँ पे सारी फैक्ट्रियां थी दोस्तों। भारतीय जो किसान थे उनको तो ये परेशान करके उनको खून चूस के ही ये सारी चीजें हड़पते थे ना दोस्तों। उसके बाद में ये वहां ब्रिटेन में ले जाके वहां पर बड़े से उद्योग धंधे विकसित करे इन्होंने, अपने देश को डेवलप इकोनॉमी बना लिया और भारत को पिछड़ते हुए छोड़ दिया इन्होंने। तो ये चाहते क्या थे? जब भारत से अंग्रेज गए तो भारत की लगभग सारी चीजें ये लेके चले गए थे दोस्तों। अब क्या करा इन्होंने कि इन्होंने भारत को सिर्फ एक व्यापारिक कोठी बना रखा था दोस्तों, कि भाई कैसे भी करके भारत से ही सामान को वहां से लेके जाना और उसके बाद में वहां पे जो तैयार गुड्स थे उसको वापस लेके भारत में बेचना। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल थी दोस्तों। ये आप लिखो, इसके बाद में ये आपने लिख लिया होगा। इसके बाद में अपन इसके सेकंड शर्त के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब किसके बाद बारे में बात करते हैं दोस्तों? सेकंड शर्त क्या थी? अब देखो अंग्रेजों ने सेकंड शर्त क्या रखी दोस्तों, कि भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद और ब्रिटिश सरकार दोनों आपस में मिलकर जब सत्ता का हस्तांतरण करेगी दोस्तों, उस समय अल्पसंख्यक और जो जातीय जो भी चीजें हो रही है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा दोस्तों? कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेज लेंगे। और जब तक आपसी समझौते से अगर दोनों के मसले हल नहीं हो जाते, जब तक गवर्नर जनरल की शक्तियां यथावत बनी रहेगी। मतलब आप जब अभी जैसे अपने देश का प्रधानमंत्री है और अभी देश का राष्ट्रपति है, उस समय देश में जो सुप्रीम पावर हुआ करती थी अपने देश में, क्योंकि अभी वर्तमान में अपने देश में निर्णय किसको लेना है तो गवर्नर जनरल या उसका जो नाम था वाइसराय, ये दोनों ही कहते हैं दोस्तों। तो यह फैसला लेता था। तो अब सेकंड देखो शर्त तो दोस्तों क्रिप्स मिशन की सेकंड शर्त, संविधान
संविधान निर्मात्री परिषद वे ब्रिटिश सरकार के सत्ता हस्तांतरण के समय जातीय व अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा के फैसले आपसी समझौते द्वारा हल करेंगे तथा इस समय भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की होगी तथा गवर्नर जनरल की शक्तियां यथावत बनी रहेगी। अब देखो दोस्तों, सेकंड शर्त क्या थी क्रिप्स मिशन में कि संविधान निर्मात्री परिषद व ब्रिटिश सरकार के सत्ता हस्तांतरण के समय भारत में जातीय व अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा के फैसले आपसी समझौते द्वारा हल करेंगे तथा इस समय भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की होगी दोस्तों, और जो गवर्नर जनरल है उसकी शक्तियां यथावत बनी रहेगी। दोस्तों एक बार आप ये लिखो, इसके बाद में आगे लिखते हैं। दोनों शर्तें दोस्तों आपको मुख्य दोनों शर्तें समझ में आ गई होगी दोस्तों, यह आपने लिख लिया होगा। अब देखो एक बार इसको अपन समझते हैं। दोस्तों बाद में आप वीडियो को रोक के आराम से नोट्स बनाना दोस्तों, ये नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। आप अगर इतना डिटेल में क्रिप्स मिशन पढ़ोगे दोस्तों तो आपका राजस्थान क्या भारत में कोई से भी एग्जाम की तैयारी आप आसानी से कर सकते हो। हमने क्रिप्स मिशन को इतना अच्छे से पढ़ाया है दोस्तों कि आपको एक एक चीज समझ में आ रही है, और हम एक नई पहल के तहत आपको ये पूरे के पूरे फ्री में दोस्तों एक एक चीज के नोट्स बनवा के प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको बस नोट्स बनाने हैं दोस्तों, अपनी नोटबुक लानी है और आराम से धीरे से अपने देखो संविधान सभा की शुरुआत करी थी सामान्य परिचय से लेकर आज अपन क्रिप्स मिशन की क्लास को समाप्त करेंगे। उसके बाद में कल से अपनी कैबिनेट मिशन की शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। तो अभी अब आप समझो कि भाई दोनों शर्तों में क्या क्या प्रावधान थे। अब देखो दोस्तों, यह था अपना ब्रिटिश भारत। उस समय ब्रिटिश भारत हुआ करता था दोस्तों, क्योंकि भारत के ऊपर किसका शासन था? ब्रिटिश सरकार का। तो ये अपना ब्रिटिश भारत है। अब देखो इन्होंने क्या घोषणा करी दोस्तों क्रिप्स मिशन की। सबसे पहले इन्होंने क्या घोषणा करी क्रिप्स मिशन की। अब देखो क्रिप्स मिशन, अब ये घोषणा क्यों करी दोस्तों इन्होंने? भाई घोषणा का कारण क्या था कि भाई इनको क्या जरूरत पड़ी कि इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। तो अब देखो इसकी घोषणा क्यों थी, क्योंकि जो यूएसए था, रशिया था, चीन था,
इन जो इनके मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन के, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के समय, विश्व युद्ध के समय अब क्या करा इन्होंने, ब्रिटिश भारत से, मतलब भारत से यथाशीघ्र सहायता प्राप्त करने के लिए, सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए, खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए, भारत के जितने भी गुड्स थे, भारत के अंदर जितने भी जो भोजन, उनको सबको लेके ये कहां पे मंगवाने लगे दोस्तों, क्योंकि इनकी सेना युद्ध लड़ रही थी और युद्ध के मोर्चों में आपको पता जन मान धन की बहुत ज्यादा हानि होती है, तो ये क्या मंगाने लगे, ये भारत से सारे गुड्स और ये मंगाने लगे दोस्तों। जब इन्होंने दबाव बनाया तो इन्होंने भारत के लोगों से सहायता प्राप्त करने के लिए आपको पता है क्या क्या जुमले फेंके कि हम क्रिप्स मिशन के माध्यम से भारत में संविधान निर्मात्री परिषद का गठन करेंगे, जिसके तहत मतलब भारत किसी भी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं रहेगा, भारत स्वतंत्र रूप से रहेगा, भारत राष्ट्रमंडल के साथ में अपने स्वतंत्र रूप से संबंध स्थापित कर सकता है, भारत यूएन के साथ अपने संबंध स्थापित कर सकता है, या किसी भी अन्य सत्ता के साथ में अपने आराम से संबंध स्थापित कर सकता है। दोस्तों ये बातें किसने कही, ब्रिटिश सरकार ने, और क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा, कब भेजा था दोस्तों, 1942 में। कब भेजा था, 1942 में। अब देखो, जब ब्रिटिश भारत ने भारतीय लोगों को यह कहा कि आप हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहायता करो, उसके बाद में हम आपको आजादी दे देंगे या संविधान निर्माण की वो गठन कर देंगे संविधान सभा का, तो भारतीय लोगों में भी आप आधे लोग तो समर्थन में थे दोस्तों और आधे विपक्ष में थे। समर्थन में देखो दोस्तों, सिराज गोपालाचारी हो गए, पटेल हो गए, उसका बाद जिन्ना हो गए, ये सारे क्या थे दोस्तों, समर्थन में थे। वही अपन विपक्ष की बात करें दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने इसका पुरजोर विरोध करा था, क्योंकि भाई अगर हमारा तो हक है, हम तो संविधान निर्मात्री परिषद का तो आपको वैसे ही गठन करना है, आप हमारे लोगों की जान कैसे ले सकते हो, आप युद्ध में शामिल करके, ये तो मतलब आप हमारे साथ में जाति कर रहे हो कि भाई हम आपका युद्ध में सहायता करेंगे तो ये आपके लिए, आप हमारे लिए ये करोगे। तो ये गांधी जी ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध करा था दोस्तों। इसी वजह से तो गांधी जी ने उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी थी 1942 के अंदर दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। अब देखो कि भाई इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति थी और उसके बाद में मुस्लिम लीग को क्या आपत्ति थी क्रिप्स मिशन से, ये समझते हैं अपन। अब देखो मुख्य शर्तें पढ़ ली दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं कांग्रेस को आपत्ति। अब आप पॉइंट बनाओ दोस्तों, बुलेट पॉइंट, उसके बाद में लिखो। ये दोस्तों आप कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे और आपको आंसर राइटिंग करनी है तो ये हेजिटीज आपको लिखनी है कि क्रिप्स मिशन के माध्यम से कांग्रेस को क्या आपत्ति थी, मुस्लिम लीग को क्या आपत्ति थी, ये सारी चीजें दोस्तों आपको पढ़नी है। अब देखो दोस्तों कांग्रेस को आपत्ति, अब देखो दोस्तों कांग्रेस को आपत्ति तो होनी है ना, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की तो मांग की नहीं इन्होंने। भाई जब तक पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे, भारत को नहीं देंगे, तो इन कांग्रेस के लोगों को कैसे संतुष्टि हो सकती थी। तो अब देखो क्या हुआ, कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे दोस्तों, इन्होंने इसका विरोध क्यों करा। भाई विरोध करने के कारण तो होगा, एक तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं थी। किसकी नहीं थी दोस्तों, पूर्ण स्वतंत्रता की बात इसमें नहीं थी। पूर्ण स्वतंत्रता की इसमें बात नहीं थी। दूसरा था कि प्रांतों को भारतीय संघ से अलग रहने की छूट तथा सेम यही किसके लिए थी दोस्तों, रियासतों के लिए। और क्या कहा कि आप अपने लिए स्वयं संविधान निर्माण कर सकते हो, संविधान बना सकते हो। तो इस कारण से कांग्रेस ने क्या करा दोस्तों, इसका विरोध करा था। अब देखो दोस्तों, अब अपन इसको थ्योरी में लिखते हैं। यह भारत था और जो क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों, उसका विरोध किस लिए करा था, क्रिप्स मिशन। कांग्रेस ने विरोध करा था इसका, किस कारण से कि देश में पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की थी। याद करो दोस्तों कि विरोध का मुख्य कारण क्या था कि देश को डोमेनियन स्टेटस की बात करी थी। किसकी दोस्तों, डोमेनियन स्टेटस। अब जब डोमेनियन स्टेटस की बात करी तो जब पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी नहीं, जब आखिरी फैसला अंग्रेज करने वाले हैं दोस्तों, तो भारत इस चीज को कैसे स्वीकार कर सकता था। भारत को तो पूर्णतः आजादी प्राप्त करनी थी। तो इस वजह से कांग्रेस ने क्या करा दोस्तों, इसका विरोध करा। दूसरा क्या था कि प्रांतों को भारतीय संघ से अलग रहने की आजादी दे दी इन्होंने और कहा कि आप अपने लिए संविधान निर्माण का खुद कर सकते हो। और तीसरा क्या करा दोस्तों,
कि रियासतों को भी यही सेम छूट दे दी। तो अब दोस्तों आप अपन इसको लिखते हैं आराम से थ्योरी में, उसके बाद में आगे देखते हैं कि भाई मुस्लिम लीग को क्या आपत्ति थी और कांग्रेस को क्या आपत्ति थी। अब देखो दोस्तों, लिखना आरंभ करो आप, हेडिंग लगा लेना दोस्तों आप कांग्रेस को, कांग्रेस की आपत्ति, कांग्रेस की आपत्ति लिखना आरंभ करो दोस्तों। क्रिप्स मिशन में, क्रिप्स मिशन में पूर्ण स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की जगह डोमेनियन स्टेटस की बात करी। भाई ये मुख्य विरोध का कारण था दोस्तों। सेकंड क्या था, फर्स्ट ये, सेकंड प्रांतों को भारत संघ से अलग अलग होने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, ये दो मुख्य कारण थे किसके, कांग्रेस की आपत्ति के। अब देखो दोस्तों मुस्लिम लीग के क्या, एक बार आप ये लिख लो, उसके बाद में देखते हैं अपन। लिख लिया होगा दोस्तों। अब देखें अपन मुस्लिम लीग की आपत्ति, कि भाई मुस्लिम लीग को क्या आपत्ति थी क्रिप्स मिशन से, और इसके बाद में अपना क्रिप्स मिशन आज क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त। ये दोस्तों पॉइंट में इसलिए लिखवा रहा हूं कि आप सोच रहे होगे यही शर्तें हैं, यही आपत्ति के कारण है दोस्तों। आपत्ति के कारण जो क्रिप्स मिशन की शर्तें थी वही तो दोस्तों इनके मुख्य आपत्ति के कारण थी, क्योंकि अगर आप डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दोगे तो भारत आजाद कैसे होगा, मतलब आखिरी फैसला अपना अंग्रेज लेंगे। वही मुस्लिम लीग को क्या कारण था कि उन्होंने पृथक रूप से देश निर्माण की मांग तो कही नहीं मुस्लिम लीग ने, तो ये भी अपने एक मुख्य कारण था। अब देखते हैं दोस्तों अपन मुस्लिम लीग। मुस्लिम मुस्लिम लीग को आपत्ति, आपत्ति। अब देखो दोस्तों कि मुस्लिम लीग को क्या आपत्ति थी कि क्रिप्स मिशन में पृथक राष्ट्र की कोई बात नहीं थी। अब देखो दोस्तों इसका विरोध किसने करा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब देखो मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को मुखर किया।
अब देखो दोस्तों, क्या भाई मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का विरोध क्यों करा? देखो, क्रिप्स मिशन में पृथक राष्ट्र की कोई बात नहीं थी। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना और उनके नेतृत्व में लोग क्या चाहते थे कि भाई पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बने, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। इस वजह से इन्होंने क्या करा, इसका विरोध करा। और वही मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को क्या किया दोस्तों, मुखर किया। मतलब इस समय से मोहम्मद अली जिन्ना ने यह ठान लिया कि मेरे को नया राष्ट्र ही बनाना है पाकिस्तान। दोस्तों, आज अपना हुआ क्रिप्स मिशन समाप्त, और कल अपन करेंगे दोस्तों कैबिनेट मिशन की शुरुआत, और उसके बाद में अपने होने वाली है संविधान सभा की शुरुआत दोस्तों। और उसके बाद में अपन संविधान सभा के जितने भी प्रावधान है उसको आराम से डिटेल से अनुच्छेद 1 से लेकर पूरे अनुच्छेद का अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद, ख्याल रखें अपना और अपने बूढ़े बुजुर्गों का। जय हिंद साथियों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।